सिर्फ 3 तिथि को याद करा देना चाहता हूं। पहली तिथि 26 दिसंबर 2024। 26 दिसंबर 2024 वह ऐतिहासिक स्थल कर्नाटक का बेलगामी, जहां 100 साल पहले हमारे बापू परम महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आप लोगों से एक छोटी सी शायरी बोल के आपको याद करता हूँ कि बुजदिली छोड़कर न्याय पथ में आना होगा। बुजदिली छोड़कर न्याय पथ में आना होगा। साथियों, कुछ करके दिखाना होगा। साथियों, कुछ करके दिखाना होगा। जोश के साथ होश में रहे यारों, जोश के साथ होश में रहे यारों। अरे हुक्म माननीय खड़गे जी का और राहुल जी का कार्यक्रम सिर्फ 3 तिथि को याद करा देना चाहता हूं। पहली तिथि 26 दिसंबर 2024। 26 दिसंबर 2024 वह ऐतिहासिक स्थल कर्नाटक का बेलगामी, जहां 100 साल पहले हमारे बापू परम महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और उसी ऐतिहासिक स्थल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री खड़गे साहब की अध्यक्षता में हम लोगों का 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ। एक, जय बापू, जय भीम और जय संविधान, और दूसरा, संगठन सृजन, संगठन का सशक्तिकरण। ये 2025 का वर्ष हम कांग्रेस जनों के लिए संगठन जो हमारा है वह ग्रास रूट तक ले जाने का है और उसको सशक्त बनाने का है। चाहे वो हमारा मंडल का हो, हमारा प्रखंड का हो, पंचायत का हो, बूथ का हो, वार्ड का हो, उसको सशक्तिकरण करना है। दूसरा, ये जय बापू, जय भीम और जय संविधान, इसका समापन हम लोगों ने हमारा वह ऐतिहासिक भूमि जहां हमारे डॉक्टर अंबेडकर का जन्मभूमि है, मध्य प्रदेश के इंदौर के माऊ में हम लोगों ने इसका विशाल कार्यक्रम आयोजित किया था। और यह तीसरा तिथि 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के साबरमती के किनारे एआईसीसी की बैठक में हम लोगों ने यह तय किया, हमारे माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम देश के एआईसीसी के सदस्य जो विशेष तमाम लोग थे, हम लोगों ने संविधान बचाओ रैली करने का निर्णय लिया है। और आज पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में और पूरे प्रखंड में यह रैली आयोजित होने वाली है। और घर तो घर मैं बधाई देना चाहता हूं सर कि हमारे अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से लेकर विवेकानंद चौक और देवेंद्र माझी चौक होते हुए राष्ट्रपिता हमारे जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के वहां तक ये चला गया। और वो हमारे जो एआईसीसी के मीटिंग में हमारा टैग लाइन था न्याय पथ, न्याय पथ, और उसमें समर्पण, ये संकल्प, समर्पण और संघर्ष। हम लोगों को न्याय के लिए एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता को संघर्ष करने की जरूरत है, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ। इसलिए साथियों, मैं एक आप लोगों से एक छोटी सी शायरी बोल के आपको याद करता हूं कि बुजदिली छोड़कर न्याय पथ में आना होगा। बुजदिली छोड़कर न्याय पथ में आना होगा। साथियों, कुछ करके दिखाना होगा। साथियों, कुछ करके दिखाना होगा। जोश के साथ होश में रहे यारों, जोश के साथ होश में रहे यारों। अरे हुक्म माननीय खड़गे जी का और राहुल जी का कार्यक्रम सर आंखों पर चढ़ाना होगा, सर आंखों पर चढ़ाना होगा। ये जो हमारा कार्यक्रम नहीं बल्कि ये हमारा अभियान है, संविधान बचाओ अभियान। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः यहाँ उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का और गांव-गांव से आए हुए एक एक निष्ठावान समर्पित कांग्रेस का जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। मंत्री भूपेश बघेल जी,
मंच पर उपस्थित तमाम मंत्रीगण, तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले, संविधान पर विश्वास करने वाले, देश की एकता और अखंडता पर विश्वास करने वाले तमाम नेताओं, बहनों एवं भाइयों, मैं जोरदार स्वागत करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तमाम नेताओं का। एक बार आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके स्वागत में। झारखंड का ये ऐतिहासिक विधानसभा, यह जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सावधान करना चाहती है। देश के लोकतंत्र के दुश्मन को सावधान करना चाहती है। देश के धर्मनिरपेक्षता को तार तार करने वाले को सावधान करना चाहती है कि अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी, तेरी होशियारी नहीं चलेगी। यह देश चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा, कानून के अनुसार चलेगा और जैसा कांग्रेस सही रास्ते को पहले बनाया है उस रास्ते पर चलेगा। बहनों भाइयों, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता में बैठे हुए उनके लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में इस संविधान की धज्जी उड़ाते हुए उल्टे कहता है कि भाई कांग्रेस संविधान का कई बार उल्लंघन किया। यह जनसैलाब उनसे पूछना चाहता है कि 2014 में जब आप प्रधानमंत्री बने, मई 2014 को 6 महीने के अंदर ही आपने जो कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बनाया था, बदलने का प्रयास किसने किया? दो बार अध्यादेश ला करके उस कानून को कमजोर करने का प्रयास किसने किया? यह तो आपने किया था। यह जनसैलाब पूछना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 1989 में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, उन पर होने वाले अत्याचार से बचने के लिए जो कठोर कानून बनाए, ST/SC एट्रोसिटी एक्ट, उस कानून को 2018 में बदलने का प्रयास किसने किया? तुमने किया। या 20 अप्रैल 2018 को देश की जनता, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अगर सड़क पर न उतरता तो वह कानून आज कमजोर हो गया होता। इस राज्य में सत्ता आई भारतीय जनता पार्टी की, रघुवर दास मुख्यमंत्री हुए। इस झारखंड के भूमि बचाने का जो रक्षा कवच है, SPT एक्ट और CNT एक्ट, उसको बदलने का प्रयास किसने किया? यह जनसैलाब पूछना चाहती है। तुमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक एक कानून को तार तार कर तुमने धर्मनिरपेक्षता को भी तार तार किया है। इस देश की जो मूल है, मूल स्वरूप, यह देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, इस धर्मनिरपेक्षता को भी तुमने तार तार किया है। तुमने हिंदू मुसलमानों का एक दीवार खड़ा करने का प्रयास किया है। अब वो दीवार टूट चुका है। कांग्रेस आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में यह दीवार टूट चुका है। इस देश में शांति चाहिए, शांति का पैगाम घर घर पहुंचा है। इसलिए जरूरत है हम कांग्रेसियों को, देश की आवाम को, कि एक साथ खड़े हो जाए और खड़े होकर के इस संविधान को बचाने में हम एक साथ खड़े होकर के जय हिंद, जय भारत के नारे को बुलंद करें। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको नमस्कार, जोहार।